नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शौरान मैथ्स फाउंडेशन पे। आज हम अपना सेकंड लेक्चर लेके आए चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम क्लास 9th सीबीएसई और आरबीएसई और एचबीएसई तीनों बोर्ड्स के लिए इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम बोर्ड्स। ठीक है, तो हमने नंबर सिस्टम के बारे में जो पढ़ा था, तो हमने नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ चुके हैं। होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल और रियल। क्लियर है। तो रियल नंबर इसके अंदर सारे आते हैं, ये जो मैंने इसमें ड्रॉ कर रखे हैं। फर्स्ट लेक्चर में इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। सेकंड जो एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड एक्सरसाइज करते हैं अब हम। तो सेकंड एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका वो करते हैं, उसमें ट्रू फॉल्स है। फर्स्ट क्वेश्चन है वो एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। मैंने उस दिन भी बताया था पिछले लेक्चर में, एक तो हम यहां से बाहर निकलते हैं, एक हम अंदर की तरफ आते हैं। इस डायग्राम में अगर एवरी इरेशनल नंबर, प्रत्येक इरेशनल नंबर रियल हो सकता है, अगर हम बाहर निकलते हैं मतलब ये सारी चीजें इसके अंदर मिलेंगी इस रियल, क्योंकि रियल का जो है वो कंप्लीट है। रियल के अंदर ये सारी चीजें आती हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू। ठीक है, उस दिन बताया था अगर हम यहां से, अगर प्रत्येक नेचुरल नंबर होल हो सकता है, प्रत्येक होल नंबर इंटीजर हो सकता है, प्रत्येक इंटीजर रेशनल हो सकता है, सारे रेशनल नंबर रियल हो सकते हैं, सारे रेशनल नंबर रियल हो सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट ये था। सेकंड पार्ट करते हैं हम। एवरी पॉइंट ऑन ए नंबर लाइन, नंबर लाइन के ऊपर प्रत्येक पॉइंट, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2, 3, -1, -2, -3, इस तरह से नंबर लाइन पे हो सकते हैं। उन्होंने कहा इज इन द फॉर्म ऑफ रूट m, किसकी फॉर्म में? रूट की फॉर्म में। वेयर m इज ए नेचुरल नंबर, जरूरी नहीं है, ये नंबर भी तो है माइनस में, तो नेगेटिव जो टर्म होंगी वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होंगी, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि वो सारी नेचुरल हो, माइनस में भी इंटीजर भी हो सकती है वो। थर्ड पार्ट है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। प्रत्येक रियल नंबर में तो ये सारे हैं, क्या सारे रियल नंबर इरेशनल हो सकते हैं? यहां से हम अंदर की तरफ आए हैं, तो अंदर की तरफ आते हैं तो मैंने क्या कहा था? फॉल्स। ठीक है, सारे इरेशनल नंबर रियल हो सकते हैं, लेकिन सारे रियल नंबर इरेशनल नहीं हो सकते। रियल भी तो हो सकता है, सॉरी रेशनल भी हो सकते हैं, वो इंटीजर ये फॉर्म भी आ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। स्क्वायर रूट के अंदर जो पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं हम, मतलब पॉजिटिव इंटीजर इस साइड आएंगे, 1 भी हो सकता है, √2 भी हो सकता है, √3, √4, √9, √16, इस तरह से बहुत सारे हो सकते हैं। उन्हें कहा कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। मैंने कहा था रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर आता है, कैसा नंबर है? प्राइम नंबर। रूट के अंदर प्राइम नंबर है तो उस नंबर को तो हम क्या कहेंगे? इरेशनल। अगर प्राइम नहीं है तो वो इरेशनल नहीं होगा, रेशनल भी हो जाएगा। √9, 3, √16, 4, √4, 2, ये तो रेशनल नंबर है, इरेशनल नहीं है। उन्होंने क्या कहा इसमें? आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल। अगर नहीं है तो आप उसका कोई एग्जाम्पल दो, स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए रेशनल, कि वो नंबर है रेशनल हो। उन्होंने कहा है क्या रूट के अंदर सभी नंबर, पॉजिटिव जो नंबर है वो पॉजिटिव नंबर रूट के अंदर क्या सभी इरेशनल होते हैं? अगर नहीं होते हैं तो आप एक ऐसा एग्जाम्पल दो जो रेशनल होता हो। तो एग्जाम्पल हो गया √4 हो गया, √9 हो गया, √16 हो गया, इस तरह से बहुत सारे हैं। लास्ट जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट भी अच्छा है। क्या दिया हुआ है? शो दैट √5 टू रिप्रेजेंट ऑन ए नंबर लाइन। देखो √5, √2 इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, √2, √3, √5। क्वेश्चन नंबर
3 और 4 दोनों एक जैसे हैं, दोनों में रिप्रेजेंट करना आपको √2, √3, √4, √5 इस तरह से, √4 ले लें यहाँ पे। वो कैसे होते हैं वो देखो, सबसे पहले उसको समझो। ये नंबर लाइन हो गई, ये हमने 0, हमने यहाँ पे 1 यूनिट ले लिया, ठीक है, 1 यूनिट ले लिया, इसको नाम रख लिया हमने A। इसके ऊपर हमने 1 यूनिट डिस्टेंस हाइट ले ली, परपेंडिकुलर, कैसी? परपेंडिकुलर, इसको नाम दे दिया हमने C। अगर हम इसको मिला दिया, ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, तो हमें निकालनी है, पहले √2 निकालते हैं। किसको शो करते हैं? √2 को नंबर लाइन पे। तो अगर हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम, बेस हो गया, परपेंडिकुलर हो गई और हाइपोटेन्यूज, यानी कि आधार, लंब और एक कर्ण। तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम जो हो वो कैसे लागू होगी? बेस 1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज h का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू h स्क्वायर। तो h की वैल्यू क्या आ गई? 2। तो यहां से लेकर OC डिस्टेंस कितना हमारे पास? √2। अब ये समझने वाली बात, हमें रिप्रेजेंट √2 करना है, तो √2 रिप्रेजेंट करना, तो ये जो डिस्टेंस है, इतनी दूरी, वो √2 के बराबर है। तो हम यहां पे प्रकार टिकाएंगे और यहां तक ओपन करेंगे और इस तरह से एक आर्क लगा देंगे। हमारे पास इस पॉइंट का नाम रख लिया हमने B, यानी कि OB जो डिस्टेंस है अब क्या है? √2 यूनिट डिस्टेंस हो गया। क्लियर है? √2 शो करना। अब बात करते हैं √3 की। आसान सा तरीका है, इसी को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। इस लाइन को हम बेस मान के, किसको? OC बेस मान के C पॉइंट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। किस पॉइंट के ऊपर है? √3 को शो कर रहे हैं हम, C पॉइंट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और उस 90 डिग्री की जो हाइट लेंगे हम D पॉइंट तक, वो 1 यूनिट लेंगे। कितनी लेंगे? 1 यूनिट। और इस D पॉइंट को O से हम ज्वाइन करा देंगे, D पॉइंट को O से। तो हमारे पास देखो राइट एंगल ट्रायंगल जो बनी है, इसको बोल दें 1 मिनट के लिए, साफ हो जाएगा थोड़ा सा क्लियर। ये ट्रायंगल बनी है, ये √2 है, ये 1 है, OD निकालते हैं हम। तो ये 90 डिग्री है, तो हाइपोटेन्यूज बेस परपेंडिकुलर, तो √2 का स्क्वायर इज प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू h, 3 इज इक्वल टू h स्क्वायर, h इज इक्वल टू, जो हाइपोटेन्यूज आई वो कितनी है? ये √3। तो हमारे पास ये कितनी आ गई? OD जो हाइट है वो कितनी है? √3। क्लियर? अब इसको √3 को नंबर लाइन, तो ये हमारी इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहां पे प्रकार टिका के इतना ओपन कर लेंगे और इसको हम आगे आर्क लगाएंगे तो वो यहां पे आएगी। इसको नाम रख लिया हमने E। जो OE होगी वो क्या होगी? √3। ठीक है, तो OE कितनी आ गई हमारे पास है? √3। इसी प्रकार अगर हम किसको रिप्रेजेंट करें? ये √2, ये √3, √4 को, किसको? √4 को। तो उसमें भी हमें क्या करना है? अब की बार फिर यहां से शुरू कर देंगे। कहां से? OD लाइन को बेस लेके, किसको? OD लाइन को बेस लेके यहां पे 90 डिग्री एंगल बना देंगे। किसका? 90 का। और इस पॉइंट का नाम रख लेंगे F, और F का रखना है DF डिस्टेंस अपना कितना हो? 1 यूनिट। ये ध्यान रहे, 1 यूनिट चलते रहेंगे। ये 90 डिग्री एंगल, ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट लेंगे। इस F को किससे ज्वाइन कर लेंगे? हमें 3 से। अगर यहां देखी जाए तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगी, ये इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं हम। तो ये तो हमारे पास √3 है और ये 1 है, तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 बराबर है h स्क्वायर, 4 बराबर है h स्क्वायर और h बराबर है 2। h स्क्वायर कितनी आएगी? 2। तो ये जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? 2। अब इसको आगे नंबर लाइन पे लेके आएंगे, यहां पर काटेगा के यहां तक ओपन करेंगे, इस तरह से हमें आर्क ड्रॉ कर लेंगे। जो आर्क आएगी ये, इसको नाम रख लिया G। OG जो डिस्टेंस होगा, कौन सा? OG
वो कितना होगा 2 यूनिट। इसी प्रकार रूट 5 जो है वो भी इसको आगे बढ़ाएंगे। अब हम इसके ऊपर 90 डिग्री एंगल बनाएंगे और इस पॉइंट को कितने यूनिट तक, 1 यूनिट तक आगे बढ़ाएंगे और इस पॉइंट को इस ओरिजिन से मिलाएंगे। ये 2 है, ये 1 है, इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं हम। तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर है h का स्क्वायर, 4 प्लस 1 बराबर है h स्क्वायर, 5 बराबर है h स्क्वायर और h बराबर है √5। तो h की वैल्यू क्या है √5, ये कितनी है √5। अगर हम इसको मिलाते यूं तो ये जो होगी √5 यहां से लेकर i नाम रख दिया, ये OI √5 होगी। जो भी हमें शो करना है इसको हम 1 बाई 1, देखो हमने सबसे पहले किसको रिप्रेजेंट करते हैं, हमें √2 को। ये 1 यूनिट लेते हैं, इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस पॉइंट पे, इसको भी हमने 1 यूनिट ड्रॉ कर लिया। यहां पे राइट एंगल ट्रायंगल यूज कर ली, पाइथागोरस थ्योरम लगाई, 1 बाई 1 इसको बेच लेंगे, फिर इसको बेच लेंगे, फिर इसको बेच लेंगे एंड सो ऑन, इस प्रकार से। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 यही है कि √2 को शो करो, √3, √4, √5 को नंबर लाइन पे शो करो। क्लियर है?